अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मुख्तार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दे आर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी इजाद है जिसकी दुनिया में आने के बाद तहलका मच गया। ऐसी कोई फील्ड आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर का अमल दखल ना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, ट्रैवलिंग हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर ना हो। कंप्यूटर को अगर आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हमें लगेगा कि हम पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर का मानी जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर एक लातीनी वर्ड कंप्यूट से निकला है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। 1613 के अंदर कैलकुलेशन के लिए पहली बार कंप्यूटर का वर्ड इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जितनी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसको डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि जो इनपुट इसको दी जाती है ये उसको प्रोसेस करके और रिज़ल्ट जनरेट करता है। दैट्स व्हाट्स कॉल्ड डाटा प्रोसेसर एज वेल। कंप्यूटर जो कि आज जिस शक्ल में हमारे पास मौजूद है वो बहुत सारे फेजेस से होके गुजरा है। सो चलें एक नज़र देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर ने एक लंबा सफ़र तय किया है उस शक्ल में पहुंचने के लिए जो कि आज हमारे पास मौजूद है। कंप्यूटर का मकसद मुश्किल कैलकुलेशंस को हल करना था और अब ऐसी कोई फील्ड नहीं जिसमें कंप्यूटर इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो। पहले वक्तों की बात करें तो लोग कैलकुलेशंस के लिए पेबल्स, स्टिक्स, वुड, साइंस या फिर उंगलियों का इस्तेमाल करते थे जो कि बाद में नंबर्स में चेंज हो गया। कंप्यूटर के सफर को 3 एजेस में डिवाइड किया गया है जिसमें इंसान बेहतर से बेहतर डिवाइस बनाने की कोशिश करता रहा। एंड दीज एजेस आर डार्क एज, मिडिल एज एंड द मॉडर्न एज। डार्क एज की सबसे पहली डिवाइस अबैकस है जो कि चाइनीज ने तकरीबन 3000 साल पहले इस्तेमाल की और उसका नाम अबैकस या सोराबॉन रखा। अबैकस रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम पर बेस्ड है जिसमें वायर्स हैं और वायर्स में बीड्स मौजूद हैं। बीड्स की मूवमेंट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। यही वो वक्त था जब प्लेस वैल्यू यानी यूनिट 10, 100, 1000 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। अबैकस के बाद 1614 में जॉन नेपियर नामी साइंटिस्ट ने लॉगरिथम इन्वेंट किया और डिवाइस बनाई जिसका नाम नेपियर बोन रखा। ये डिवाइस रॉड्स की मदद से मुश्किल कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकती थी। दिस डिवाइस वाज नॉट ओनली फास्ट बट आल्सो एक्यूरेट। आफ्टर नेपियर बोन, विलियम ऑटर्ड, who was an English mathematician, he developed slide rule in 1632. ये डिवाइस 2 मूवेबल रूल्स पर बेस्ड थी जिसकी मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती। पास्कल्स कैलकुलेटर और पास्कली। ब्लेसी पास्कल ने पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जो कि 1642 में बनाई गई। ये डिवाइस गियर, व्हील्स और डायल्स पर बेस्ड थी। इस डिवाइस की मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता था। 1671 में वॉन लेबनिट्ज ने पास्कल्स कैलकुलेटर को इम्प्रूव किया और लेबनिट्ज कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जो कि मैथ्स के ऑलमोस्ट तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी। 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने पहली पंच कार्ड मशीन बनाई और उसका नाम जैक्वार्ड लूम रखा। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। He developed difference engine in 1823 and analytical engine in 1833. चार्ल्स बेबेज ने 5 यूनिट ऑफ कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोर, मिल और कंट्रोल यूनिट शामिल। जी स्टूडेंट्स,
हमने देखा कि कंप्यूटर का सफ़र शुरू से लेकर डार्क एज तक कैसे पहुंचा और कौन कौन सी डिवाइसेस थीं जो कि इसमें डेवलप हुई। मज़ीद चलते हैं मिडिल एज की तरफ और देखते हैं कि मिडिल एज में टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट आई। मिडिल एज की पहली डिवाइस हरमन हॉलरेट की सेंसस मशीन थी, जो कि 1880 में डेवलप की गई। ये मशीन पंच कार्ड सिस्टम पर बेस्ड थी और पंच होल्स के जरिए नंबर्स को सेंस करके उस पर रिकॉर्ड कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती थी। ये मशीन सबसे पहले अमेरिकन सेंसस ब्यूरो ने 1890 में यूज की। सेंसस मशीन के बाद हॉवर्ड एकन ने 1937 में पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई, जिसको मार्क 1 कहा गया। ये मशीन चार्ल्स बेबेज की थ्योरी और पंचिंग कार्ड की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। दिस मशीन कुड मल्टीप्लाई टू नंबर्स विच वर बेसिकली 20 डिजिट्स नंबर्स, और ये कैलकुलेशन वो 5 सेकंड में परफॉर्म कर सकती थी, बट विद अ लॉट ऑफ नॉइस। अटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। अटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था जो कि 1938 में जॉन विंसेंट ने क्लिफबोर्ड बैरी की मदद से लोअर स्टेट कॉलेज यूएसए में डेवलप किया। इसको ABC भी कहा जाता है। So this was the journey of the Middle Age. Now let's see how the computer growth occurred in the modern age. मॉडर्न एज के हवाले से बात करें तो जॉन वॉन न्यूमन का जो पार्ट है वो बहुत अहम है। जॉन वॉन न्यूमन ने ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि 1945 में दिया गया। ENIAC, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर कहा जाता है, ये एक पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम कर सकती थी, लेकिन इसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं थी। ENIAC could perform 5,000 additions and 350 multiplications in only 1 second. ENIAC का साइज बहुत बड़ा था और इसमें तकरीबन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 17,000 रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स और 60,000 स्विचेस का इस्तेमाल किया गया। ENIAC को 150 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड थी फॉर वर्किंग और इसका जो वेट था वो तकरीबन 27 टन था। And hereafter, the process of invention continues and it's still on till today. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आपने जानी, एंड लेट मी टेल यू कि टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं थी। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम ऑगस्टा एडा नामी खातून ने लिखा और बिल्ट इन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट भी ऑगस्टा एडा ने ही मुतारिफ़ कराया। अब देखते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी के हवाले से कंप्यूटर जिन स्टेप्स से गुज़रा, यानी हार्डवेयर का क्या कौन सी डिवाइसेस थी जो कि इस्तेमाल हो रही थी कंप्यूटर बनाने में, सॉफ्टवेयर की क्या टेक्नोलॉजी जो कि इस्तेमाल हुई, उस तमाम को जनरेशंस कहा जाता है। दे आर टोटल 5 जनरेशंस, 1 till 5। फर्स्ट जनरेशन का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1942 to 1950। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, दा।